आज का हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म। देखो कैसे करेंगे इसे। टॉपिक इज लाइक टर्म। तो देखो लाइक टर्म होता क्या है। Like term are term that have the same variable raised to the same power and can be combined। मतलब like term होता है जिसका वेरिएबल सेम हो और जो उसका पावर है वो भी सेम हो। जैसे मान लो कि हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं 4x, मान लो हम लिखे 4x, ये लिख लिया हम 4x और एक लिख लिए 3x। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है x है और यहाँ वेरिएबल क्या है y है। बोथ वेरिएबल आर सेम, सो 4x एंड 3x इज अ लाइक टर्म। सम और एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास है कोई 2y स्क्वायर है और एक है 3y स्क्वायर। तो 2y स्क्वायर इज फर्स्ट टर्म और 3y स्क्वायर इज सेकेंड टर्म। तो y स्क्वायर दोनों सेम वेरिएबल है, y पावर 2 है, यहाँ पर y पावर 2 है। तो 2y स्क्वायर और 3y स्क्वायर आल्सो भी लाइक टर्म। जैसे मान लो कोई और दिया हुआ है यहाँ पे 4xy और ये 3xy। तो हमको इस कांस्टेंट से नहीं मतलब है, कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, हमको केवल देखना है कि इसमें वेरिएबल केवल देखना है। हियर इज वेरिएबल xy एंड हियर इज आल्सो वेरिएबल xy। यहाँ पावर कितना है 1, कुछ नहीं है तो पावर 1 मानेंगे। हियर इज आल्सो इज पावर 1, हियर इज पावर 1, हियर इज पावर 1। सो 4xy एंड 3xy आर like term। okay, तो like term means like term are term that have the same variable raised to the same powers and can be, मतलब जिसको हम कंबाइन कर पाए वो क्या हो जाएगा like term होगा। मतलब उसमें सेम वेरिएबल भी होना चाहिए और सेम पावर भी होना चाहिए। जैसे मान लो कोई और दिया एग्जांपल है 4x स्क्वायर और हो गया एक 3x स्क्वायर। तो देखो वेरिएबल हमको कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टेंट कुछ भी हो। यहाँ वेरिएबल x है, x पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल x पावर 2 है। तो ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर। दिस इज लाइक टर्म। क्लियर हुआ। जैसे और कोई देखो इसमें और एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल में जैसे मान लो हो गया 4xy एंड 4xy एंड 14xy। तो देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं है हमको, ये xy है और यहाँ भी xy है। तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हमारा लाइक टर्म हो जाएगा। लाइक टर्म क्लियर हुआ ना। मतलब अगर कोई भी टर्म लाइक टर्म होगा तो उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। देखो रेस्ट टू द पावर 1 सिमिलरली रेस्ट टू द सेम पावर एंड कैन बी कंबाइन। मतलब इसको हम एक में ऐड कर सकते हैं, फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक टर्म केवल लाइक टर्म ही हमको ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये, जैसे हमारे पास कोई है टर्म, ये टर्म दिया हुआ है। अब देखो इसमें अब हम बताना है लाइक टर्म क्या है। इसमें ये लाइक टर्म हो गया। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये 2x है और ये क्या है 19x है। तो कांस्टेंट हमको मतलब तो है नहीं, यहाँ x है पावर 1 है पावर x, दोनों x है तो हमारा लाइक टर्म हो गया। जैसे यहाँ पे w है, दोनों सेम कांस्टेंट है, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, तो दिस इज ऑल्सो भी लाइक टर्म। ये 2 ये r है, यहाँ भी r है, तो ये भी क्या हो जाएगा लाइक टर्म। यहाँ पे देखो a स्क्वायर है और a स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा लाइक टर्म हो जाएगा। y है y, ये भी दोनों क्या हो जाएगा हमारा लाइक टर्म हो जाएगा। मतलब like term have different variables are the same variables raised to the different power। unlike term cannot be combined directly। जैसे like term को हम combine कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखो ये unlike term है। तो unlike term क्यों है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है और ये वेरिएबल क्या है a है। तो वेरिएबल आर डिफरेंट, हियर इज वेरिएबल x, हियर इज वेरिएबल a। तो सो दिस इज अनलाइक टर्म, वी कैन नॉट कंबाइन इट। हम इसको एक में कंबाइन नहीं कर सकते हैं, बल्कि अलग अलग वेरिएबल रहेगा ये।
जैसे यहाँ पे W है और ये W पावर 2 है, जैसे ये W था पावर 1 है और ये W कुछ नहीं तो पावर 1 मानेंगे, यहाँ पे W पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनलाइक टर्म है। ये R है और ये S है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा अनलाइक टर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है और ये ए पावर क्यू है, तो वेरिएबल तो सेम है लेकिन इसका पावर क्या है डिफरेंट है, तो मतलब ये भी हमारा लाइक टर्म नहीं होगी, हमारा अनलाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे 8y है और ये 5 है, तो यहाँ पे y और यहाँ केवल 5, मतलब ये भी हमारा हो जाएगा अनलाइक टर्म। क्लियर हुआ ना। और जैसे मान लो कोई और एग्जाम्पल लें हम जैसे ले लिए 4xy एंड 10x स्क्वायर xy स्क्वायर, तो ये कौन सा टर्म होगा, अगर इसको मिले तो लाइक हुआ कि अनलाइक होगा। ऑफिशियली ये अनलाइक टर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे x पावर 1 है y पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 1 है और यहाँ y पावर 2 है, तो दिस इज अनलाइक टर्म। आई थिंक लाइक और अनलाइक टर्म क्लियर हो गया होगा ना। कभी भी हमको लाइक टर्म क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और अनलाइक टर्म को हम कंबाइन नहीं करेंगे। ठीक है ना, इतना पूरा अच्छे से पॉइंट कवर कर लेना है।